हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी क्लासेस। और मैं विपिन यादव। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6। मैंने लास्ट लेक्चर में बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 16। क्वेश्चन नंबर 6 to 16 बात करेंगे, इसका सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12 की। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसमें वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते थे, किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। बट यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, और नहीं भी देखा है तो समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे। कितना है? 5 7। इधर कितना है? 2 3। एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिख लिया और ब्रैकेट में लिखा हमने एक्स वाई और इक्वल टू क्या कर दिया, इसे लिखा हमने, ये क्या है, 4 एंड 5। ओके, अब इसे a मान लेते हैं, इसे x और इसे इक्वल टू b। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। इट्स मीन हमको ये पता चला कि सबसे पहले को क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स कैसे फाइंड करते थे? सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना पड़ेगा। तो a इक्वल टू ये है आपके पास, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 माइनस कितना हो गया, 14 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहां लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या फाइंड किया जाता है, फिर माइनर फाइंड किया जाता है। तो माइनर फाइंड करेंगे m11। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इधर ही फाइंड कर लेते हैं, नीचे m11 m11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, कितना आया, 3 आया। फिर m12 फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया, 7 आ गया। फिर m21 फाइंड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ गया। फिर m22 फाइंड करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया आपके पास 5 आ गया। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मींस a11 कैसे होगा, 1 1 कितना होता है, 2 मतलब नो चेंज। a12 कैसे फाइंड करेंगे आप, a12 इक्वल टू क्या देगा, माइनस का 7 आ जाएगा। फिर a13 फाइंड करेंगे, a21 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। a22 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5। अब माइनर फाइंड हो गया, कोफैक्टर फाइंड हो गया। आप क्या फाइंड करते हैं, ऐड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ऐड जॉइंट ऑफ ए, ऐड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। ये ऐड जॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता था, ऐड जॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ऐड ए इनवर्स इक्वल टू ऐड जॉइंट ऑफ ए वैल्यू कितनी है, यही तो है, 3 2 माइनस 7 5 माइनस कर दूंगा ना। ठीक, अब क्या हो गया, अपान क्या होता है, ए मींस क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 1 ही है। तो फाइनली कितना आ गया, 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। अब आफ्टर दैट क्या करना है आपको, आफ्टर दैट आपको फाइंड क्या करना है,
लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू आया ना, x इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स वैल्यू क्या है 3 -2 -7 एंड 5, और b की वैल्यू क्या है आपके पास ये 4 5। इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, x का मीन्स क्या है यहां पर x y है। ओके, प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका इससे कितना हो जाएगा 12 माइनस का 10, 12 माइनस 10 हो जाएगा। इसका इससे कर दीजिए माइनस का 28, और इसका इससे कर दीजिए क्या हो जाएगा प्लस का 25। तो ये कितना आ गया हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया माइनस का 3। तो यहां से देखो x के सामने कौन है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y के सामने क्या है 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया, अगला क्वेश्चन बताया जाए। चलो देखो, दिख रहा है सभी को? मिटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। अब इसमें भी वही काम करना है, यहां पर चेंज करो थोड़ा सा। क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहां पर कितना है 3 है। अब यहां पर कोएफिशिएंट कितना है -1 है, और यहां पर कितना है 4 है। ये x y तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 2 वेरिएबल्स ही हैं आपके पास। यहां पर ये चेंज हो जाएगा b, कितना -2 और कितना हो गया 3 हो गया। फिर से इसे a, इसे x और इसे y b, ax इक्वल टू क्या आ गया a इनवर्स b आ गया। ठीक है, मिटाया जाए इसको, चलो अच्छा मिटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ a फाइंड करेंगे आप। इसकी वैल्यू से कितना हो गया 8 और माइनस कितना हो गया माइनस 8 माइनस और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया 11। तो यहां से लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस क्या फाइंड करेंगे a इनवर्स। a इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे हम लोग, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो माइनर फाइंड करते हैं, m1 m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर देंगे, कितना आएगा 4। m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कितना आ गया 3 आ गया। फिर m21 फाइंड करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, कितना आया -1 आया। फिर m22 फाइंड करेंगे, तो m22 कैसे फाइंड करेंगे देखो, m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां पर क्या फाइंड करेंगे कोफैक्टर, 1 1 कितना हो गया 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब साइन में चेंज नहीं होगा, और 1 2 3, 3 मतलब चेंज, माइनस का 3 हो जाएगा। ये a21 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, a22 हो जाएगा 2 हो गया। अब इसके बाद ऐड जॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे आप। तो ऐड जॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस का 3 और प्लस का 1 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या फाइंड करते हैं हम, a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है ऐड जॉइंट ऑफ a मींस 4 1 माइनस का 3 एंड 2,
अपान क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/11 लिख देते हैं। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/11 1/11 माइनस 3/11 और ये कितना आ जाएगा 2/11। ठीक है, बहुत ही केयरफुली करेंगे। उसके बाद अब यहां से आना क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या है आपके पास, x एंड y है, इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास 4/11 1/11 माइनस 3/11 एंड 2/11। b की वैल्यू क्या है माइनस का 2 एंड 3। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए एक्स वाई इक्वल टू, प्रोडक्ट कैसे करते थे, इसको इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8, फिर इसका इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, देखो इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 3/8/11 प्लस 3/11। अब फिर इसका इसका इससे करेंगे तो कितना होगा आपके पास 3 2 जा 6, अभी किसका 6 3 2 जा 6 माइनस का 6 और ये बाई 11 और ये कितना आ गया प्लस 6/11। तो ये हमारे पास माइनस कितना आ गया एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5/11 अपान कितना यहाँ पर आ गया 0 आ गया। देखो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास माइनस 5/11 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट हो गया। मिटाया जाए, चले। अच्छा एक चीज थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखो ये माइनस का ये भी माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 12/11 और ये कितना हो जाएगा 12/11। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल आइडेंटिटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये दो क्वेश्चंस जो होंगे आप लोग सेल्फ करेंगे क्योंकि इसमें x और y टू ही वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 टू ही वेरिएबल्स हैं, इसको सेल्फ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 है। फिर लिखा हुआ है x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2 और फिर लिखा हुआ है 3y लिखा हुआ है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। फिर से देख लो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2 और फिर लिखा हुआ है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखा है तो यहाँ क्या कहेंगे 0x कहेंगे, वो प्लस लगा दिया। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, इसमें वैल्यू को फाइंड करनी है। तो वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं वही काम करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 0, यहाँ पर 1 यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 और माइनस का 5 हो गया, ये a हो गया। अब x y एंड z बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 1
3/2 एंड 9, 1 3/2 एंड 9। अब ये a है, ये x है और ये b है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। यहां पर आप क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 2 लेंगे, ये क्लोज हो जाएगा, 10 और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 ले लेंगे, आप क्या ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे तो ये क्लोज, ये वाला क्लोज और ये क्लोज, तो कितना हो जाएगा 10, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, तो 5 बन जा 5, माइनस का 5 एंड कितना हो गया, माइनस का 0 हो गया, और प्लस 1 जब लेंगे तो ये क्लोज कितना आ गया, 3 माइनस का 0। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, ये कितना हो गया आपके पास, 30 2 जा 26, और ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, और ये किसका हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितनी वैल्यू आ गई, 26 5 31 31 34, कितना आ गया 34। लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड करने जा रहे हैं माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर फाइंड करेंगे, तभी तो कोफैक्टर आएगा आपके पास। तो चलो माइनर निकालो, तो माइनर यहां निकालते हैं, m11 क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्लोज करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज करो, तो 5 2 जा 10, ऊपर निकाल दे, चलो m11, तो 5 2 जा 10, कितना है 10 और माइनस 3 बन जा 3, माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 13, m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया, माइनस का 5 और माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 5। m13 क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 बन जा 5, माइनस का 5 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 8। m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 10 आ गया। फिर m23 निकालेंगे, सेकेंड थर्ड, 3 2 जा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ गया। m31 थर्ड रो, ये थर्ड रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 1 माइनस का और कितना हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 1। m32 थर्ड सेकेंड, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। m32 हो गया, 33 बताओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 जा 4, और ये किसका, माइनस का 4 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 5 आ। ओके, नाउ अब आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, नहीं अभी तो कोफैक्टर नहीं फाइंड किया ना, क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। थोड़ा सा इंक दे दें, चले देखो, अब फाइंड करना है वो कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसी के आगे फाइंड कर लेते हैं। A11 कितना आ जाएगा आपके पास, A11 13 आ जाएगा। A12 12 कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा।
A13, जो A13 होगा कितना आ जाएगा आपके पास 134, 4 मीन्स नो चेंज। फिर A21 प्लस का 8 आ जाएगा। A22 कितना आ गया आपके पास 22 कितना आ जाएगा 224, नो चेंज, माइनस का 10 आ जाएगा। यहां से फिर से आ जाओ A23 मतलब 235, 5 मतलब चेंज, क्या है माइनस का हो जाएगा 6। फिर यहां पे बात करेंगे A31 की 314, मतलब इवन मतलब साइन नो चेंज, 1 हो गया। अब 32 आया, 32 मतलब कितना 5, और 5 तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1, माइनस का 1, ठीक है। अब 33 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का। अब यहां पर फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ 13, 5 और 3, फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस का 10 और माइनस का 6, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यही है आपके पास, नोट कर लो कितना 12, 5 और 3, 8 माइनस का 10 माइनस का 6, 1 माइनस का 1 और माइनस का 5। अपान क्या होता है ए, क्योंकि ऐड ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करना है आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स तो आ गया आपके पास, इसको क्या करना है इससे डिवाइड करना है, किससे 34 से, तो हो जाएगा 1/30। अब यहीं पर आ जाओ, इधर देखो, समझ रहे हो ना, इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर। अब क्या होता है एक्स इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू ये है आपके पास कितनी, इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 13/34, 8 माइनस 8/34, फिर हो जाएगा 1/34, फिर हो जाएगा 5/34, फिर हो जाएगा -10/34 और फिर हो जाएगा -1/34। आगे डिवाइड करो, तो आगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/34 और हो जाएगा -6/34 और फिर कितना हो जाएगा माइनस का 5/34। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट क्या करेंगे बी। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू पुट कर दो, कहां से, ये कितना है 1, 3/2 एंड 9। इसका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कहां कर दिए थे यहां पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स मीन्स क्या हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट करेंगे, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 13 अपान हो जाएगा 13/34, हो जाएगा 13/34 और इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा 24/34। अच्छा मिटाते हैं इसको, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इतना नोट कर लो, इतना इधर मिटा देते हैं या इधर मिटा देते हैं।
इधर करते हैं प्रोडक्ट। तो इधर प्रोडक्ट करिए, एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू क्या है, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 13/34 प्लस 24/34 और हो जाएगा ये कितना प्लस का 9/34। ओके, ना आगे देखो, इसका हो जाएगा आपके पास 5/34, हो जाएगा -3/34, फिर हो जाएगा आपके पास माइनस का 9/34, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3/34, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 18/34, 3/34 हो जाएगा माइनस का 18/34, फिर इसका कर दो माइनस का 45/34, तो हो जाएगा आपके पास एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन में क्या आएगा 34 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो जाएगा 24 एंड 9, तो कितना हो जाएगा 9 7 13 6 हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 46 बाई 33। ओके, इसको सॉल्व कर देना, ये भी कितना आ जाएगा 34 एलसीएम हो जाएगा 9 3 12, और ये माइनस का 12 को बाई माइनस प्लस का 5 कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 334 एलसीएम हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा 45, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 से गए आपके 5 तो माइनस का 15 बचा, तो माइनस का 45 माइनस का 15 कितना हो गया आपके पास 0, और ये हो गया 60 हो गया 60/, और किसका माइनस का 60/34 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 23/17, ये तो डिवाइड नहीं होगा 7/34, इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 30/17, वही माइनस का, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये, y की वैल्यू क्या आ गई ये, और z की वैल्यू आ गई ये, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x = 23/17, y = -7/34 और z = -30/17। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा ना, दिख रहा है सभी को, नोट कर लीजिए जल्दी से, मिटाया जाए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 11 हो गया 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कुछ ऐसा लिखा हुआ है x - y और प्लस का z = 4, और क्वेश्चन नंबर 2x + y - 3z = 0, और फिर लिखा हुआ है x + y + z = 2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से देख लो x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2, इसमें भी वही काम करना है, एडिटिव करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, डिटरमिनेंट्स बनाना है, 1 2 1 -1 1 1 1 माइनस का 3 और 1, x y z इक्वल टू बना लें 4 0 2। ओके, अब क्या करना है आपको, a इनवर्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ये क्या है आपके पास a, ये है x और ये क्या है b, तो हो जाएगा ax
इक्वल टू बी, तो यहां से कह सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो अब यहां से आफ्टर दैट क्या करना है आपको, यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हो जाएगा आपके पास 1, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 ले लेंगे, ये वाला प्लस 1, ये क्लोज, ये क्लोज, तो हो जाएगा 2 और प्लस का 3, और फिर इसको लेंगे प्लस का 1 लेंगे, तो ये क्लोज, ये क्लोज, कितना हो जाएगा 2 माइनस का 1। तो यहां से कहेंगे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 इज इक्वल टू कह सकते हैं 10। फिर लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 हेंस a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ वी फाइंड M11 मींस क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लोज करो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 1 प्लस का 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। फिर M12 फाइंड करेंगे आप, M12 क्या कहेंगे, ये क्लोज, ये क्लोज, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। M13 फाइंड करेंगे, तो M13 क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। M21 फाइंड करेंगे आप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर M23 फाइंड करेंगे आप, तो 23 क्या कहता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। M31 क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट क्या करेंगे, M32 क्या होता है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस का 5। M33 बताएं, तो M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बताते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, अब ये हो गया आपके पास, क्या हो गया कोफैक्टर्स माइनस हो गए। अब क्या फाइंड करेंगे, आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, A11 कितना हो जाएगा 4, फिर A12 कितना हो जाएगा माइनस का 5, फिर A13 फाइंड कर लेंगे, तो A13 कितना होगा आपके पास 1 हो जाएगा, फिर A21 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 हो गया, फिर A22 फाइंड करेंगे आप, ये माइनस का है 2 1 कितना हो गया 3 प्लस का हो गया, ये तो 0 ही हो गया आपके पास। A23 कितना होगा आपके पास, A23 देखिए, तो 23 देखो 2 3 ये हो जाएगा माइनस का 2। A31 कितना हो जाएगा आपके पास 2। A32 तो 32 कितना होगा 32 कितना हो गया 5 मतलब 5 चेंज हो गया साइन। फिर A33 कितना आ गया आपके पास, देखो 3 कितना होगा 6 हो जाएगा मतलब 3 है। आफ्टर दैट क्या फाइंड करते हैं, एड जॉइंट ऑफ ए, तो एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द
कोफैक्टर्स 4 माइनस 5 और ये कितना है 1 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो ये बन गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ। तो अब क्या करेंगे आप इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो इनवर्स डिटरमिनेंट्स ऑफ एक वैल्यू कितनी है 10, तो हो जाएगा 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 एंड 3 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे आप, इसके बाद आपको फाइंड करना है ये यहां से आएगा x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b होता है। तो x इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/10 2/10 2/10 माइनस 5/10 0/10 5/10 फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 2/10 और 3/10 इन ब्रैकेट कितना लिखना है b, और b की वैल्यू कितनी 402 है 402। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करा दीजिए आप। तो x की वैल्यू क्या है x y z, प्रोडक्ट करा दो। देखो तो 4 4 जा 16/10 और कितना हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 0/10 और प्लस इसका इससे करा देंगे तो 2 2 जा 4/10। नाउ ये कितना हो जाएगा माइनस का 20/10 माइनस का 20/10 ये 0 हो गया और 5 2 जा 10 और प्लस का कितना हो गया 10/10। अब यहां से ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/10 और ये कितना हो गया 0/10 और फिर से देखो एक मिनट ये हो गया माइनस का 20/10, ये हो गया 0/10 और ये हो गया 5 2 जा 10 10/10 है ना 10/10। ये हो गया माइनस का 4/10, ये हो गया 0/10 और ये हो गया 3 2 जा 6/10। कितना आ गया 6/10 आ गया। क्लियर है। प्लस का 4 आ गया ना, ये किसका है प्लस का है। चलो आप समझो इसे क्या कर सकते हैं आप, ये 4 कितना हो गया 20/10, ये हो गया माइनस का 10/10 और ये कितना हो गया 10/10। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 माइनस का 1 एंड 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई 2, y की वैल्यू माइनस का 1 और z की वैल्यू 1 हो गई। इस प्रकार से हम क्या करेंगे x y और z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, डू योर सेल्फ। नाउ वी शैल डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ओके। एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही आप इन्हें कर लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट्स दी गई आपको 2 माइनस 3 एंड 5 दी गई है। 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस का 9 3 2 माइनस का 9 नहीं 4 माइनस का 4 और फिर दी गई है आपको 1 1 माइनस का 2
ये आपको डिटरमिनेंट्स दी गई है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द ए इनवर्स, क्या कह रहा, फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है और एज वेल एज कुछ और फाइंड करना है। एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उस लीनियर इक्वेशन को आपको भी सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब लीनियर यहां पर क्या कहा गया, पहले फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं चलो। और कह रहा लीनियर इक्वेशन दिया गया, कैसे, x 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, फिर दिया गया 3x प्लस 2y माइनस का 4z इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 5 दिया गया, और दिया गया आपको x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस का 3, ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को भी कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास 2, ये क्लोज 2 2 जा 4, माइनस का 4, और किसका हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर प्लस का 3 ले लेंगे आप, तो ये वाला क्लोज, ये वाला क्लोज, कितना हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, और प्लस का 5 ले लेंगे, ये क्लोज ये क्लोज, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना है, तो 0 आ गया, कितना है ये आ गया आपके पास माइनस का 2 और ये होगा माइनस का 6, ठीक। ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस 1 मतलब 5 आ जाएगा। तो यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 हेंस a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ देखो अब इसका क्या करने माइनर m11, तो फर्स्ट लो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया माइनस का 2 और प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। m12 फाइंड कर लो, m12 क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। m21 क्या कहेगा आपको, m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। फिर से देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 5, हाँ सही। m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो हो गई और ये सेकेंड कॉलम हो गया, माइनस का 4 और ये माइनस का 5, माइनस का 4 माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 9। m23 सेकेंड थर्ड कितना हो गया 2 और ये हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। m31 थर्ड रो, ये हो गई थर्ड रो, ये हो गई फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया थर्ड रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, कितना हो गया 12 माइनस का 10, 12 माइनस का 10 इज इक्वल टू 2। फिर m32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 2 जा 8 माइनस 15 और माइनस का 8 हो गया और ये माइनस का 15 हो गया, पक्का। तो हो गया माइनस का 23 थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस का 8 और माइनस का 15। फिर m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो गया 4 माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 13। अब यहीं से क्या करेंगे आप को फैक्टर फाइंड करेंगे। m11 कितना आ गया 0, a12 प्लस 2, a13 1, a21 माइनस का 1, a22
माइनस का 9, A23 माइनस का 5, A24 31 सॉरी कितना 31 कितना आ गया आपके पास 31 कितना आ गया 2 32 23 33 30। अब फाइंड करना है एड जॉइंट ऑफ ए, तो एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 0 2 1 -1 माइनस का 9 माइनस का 5 2 23 13 एड जॉइंट ऑफ ए। ओके अब फाइंड करना है इनवर्स, इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो कर लीजिए इनसे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है माइनस का, तो जाएगा माइनस का 1 -1 अपॉन -1 इन 0 1 2 2 -9 23 1 माइनस का 5 और 13 आ गया। तो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 9 और माइनस का 23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 5 और ये क्या हो गया 13 आ गया। और ये किसका माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया माइनस का। जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए और जो प्लस में थे वो माइनस में हो गए। क्लियर। अब इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी थी, ये तो हो गया इनवर्स फाइंड हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अब इसका एक सेकंड पार्ट कह रहा था कि इसमें वैल्यू भी फाइंड करो एक्स वाई जेड की, तो क्या करना था आपको, देखो इसे x इक्वल टू बनाते तो क्या बनता आपके पास 2 3 1 माइनस का 3 2 1 5 माइनस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू इनटू क्या करते हैं x y z इक्वल टू क्या होता था 11 माइनस का 5 माइनस का 3। फिर a को लेकर क्या निकालते थे x इज इक्वल टू क्या होता था a इनवर्स b, ये तो होता है। जब x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है x की वैल्यू क्या है x y एंड z है, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है ये तो निकल आई ना, सेम चीजें तो है। देखो ये वाला a और ये वाला a सेम है, तो वही तो a इनवर्स निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 9 5 और माइनस का 2 माइनस का 23 और हो जाएगा माइनस का 13 इनटू a की वैल्यू इनटू b की वैल्यू क्या है आपके पास ये b ही तो होता है, तो b से करो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 11 माइनस का 5 और माइनस का 3। यहां से हो जाएगा x y z इक्वल टू इसका इससे कितना हो जाएगा 0/0 हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा प्लस का 5, इसका इससे हो जाएगा प्लस का 6, फिर इसका इससे कितना हो जाएगा माइनस का 22, इसका इससे हो जाएगा माइनस का 45 है, हाँ इसका इससे हो जाएगा तो प्लस का 69, फिर इसका इससे हो जाएगा तो माइनस का 11 माइनस का 25 प्लस का 39। इसको सॉल्व करेंगे x y एंड z इक्वल टू ये कितना आ गया 11 आ गया, ये 22 कितना हो गया 69, ये कितना हो गया 7 69, ये हो गया 67, कितना हो गया 67, कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 36 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x y और z की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 15 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि इसमें ओनियन की बात की गई है, व्हीट की बात की गई है और राइस की बात की गई है, ठीक है। तो और लास्ट में पूछा क्या गया कि पर केजी बताना है आपको। तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 16 हमने लेट कर लिया, लेट द cost of wheat, the cost of onion per kg is x rupees and the cost of onion नहीं wheat per kg is y rupees, the cost of rice per kg is z rupees। ओके क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 kg राइस, सॉरी 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg ऐसे क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 kg ओनियन। तो 1 kg कितने का मिलता है? 1 kg कितने का है? 1 kg कितने का है? x रुपये का। तो 5 kg कितने का होगा? 5x का होगा। तो 5x मीन्स 4x और प्लस ये किसका कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ ओनियन। और प्लस कितने केजी है? व्हीट कितने केजी है? 3 kg है। तो 3 kg तो 1 kg कितने में मिलता है? y रुपीस का। तो 3 kg कितने में मिलेगा? 3y रुपीस का मिलेगा। प्लस और फिर राइस कितने केजी है? 2 kg है। 1 kg कितने का है? z का है। तो कितना हो जाएगा? 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 रुपीस। तो क्वेश्चन बताया है। अरे आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे क्या बताते हैं कि हमको 4 kg ओनियन दे दीजिए, 3 kg राइस व्हीट दे दीजिए और 2 kg राइस दे दीजिए। तो वो टोटलिंग करके आपको बताता है कि 60 रुपीज आपको पे करने हैं। तो आप क्या करते हैं? 60 रुपीज पे कर देते हैं। ये तो करते हैं। फिर क्या कहा गया? आप ये पहली बार सब शॉप पर गए तब इतना लिया, फिर आप दोबारा फिर शॉप पर गए। जब दोबारा शॉप पर गए तो आपने सोचा कि अच्छा ओनियन तो ज्यादा ले आए, ताकि ओनियन थोड़ा सा रखा हुआ था, ओनियन थोड़ा कम ले लेते हैं। तो आपने सोचा कि ओनियन चलो 2 kg ले लेते हैं। तो आपकी कहा गया 2 kg ओनियन 1 प्लस अब की फिर कहा गया 4 kg व्हीट और आपने कहा 4 kg व्हीट दे दीजिए। फिर आपने कहा 6 kg हमको क्या दे दीजिए? राइस दे दीजिए। और अब की आपको दुकानदार ने कितना बताया? शॉपकीपर ने कितने रुपये बताया? कहा कि 90 रुपये आपको पे करने होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है, इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप तीसरी बार फिर से दुकान पे, जब तीसरी बार गए तो कहा, आपने कहा कि हमको 6 kg ओनियन दे दीजिए और 3 kg व्हीट दे दीजिए और 2 kg क्या दे दीजिए? राइस दे दीजिए। अब की शॉपकीपर ने क्या बताया? अब की शॉपकीपर ने कहा कि आपको भैया 70 रुपये पे करने हैं, 70 रुपीज पे करने हैं। तो बस वही क्वेश्चन तो बन गया। अभी तक जो सॉल्व करते थे वही मैट्रिक्स मेथड करा कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करो। अभी किस मेथड से फाइंड करना है? मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है। तो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या लिखते थे आप? x, y, z के कोएफिशिएंट लिख देते हैं। 4 2 6 3 4 3 2 6 2 और इन ब्रैकेट क्या लिखते थे? x, y, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 90 70। क्लियर है? ठीक। ये क्या होता था? a x और ये क्या होता था? b। यहां से कह सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इनवर्स b। ये हो जाएगा a इनवर्स b। तो यहां से a डिटरमिनेंट्स ऑफ a सबसे पहले फाइंड करोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये क्लोज कितना हो जाएगा? 8 - 18 और माइनस का 3 ले लेंगे। ये क्लोज 4 - 36 प्लस कितना ले लेंगे? 2। ये क्लोज कितना हो जाएगा? 6 - 24 6 - 24 तो हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 10 4 = 40
और माइनस, ये हो गया आपके पास 32 और 32 3 जा कितना होता है 96, माइनस का 96 हो गया। और इसको ले लेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 18, माइनस का 18 टू 36। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया 6 6 12, मीन्स कितना हो गया 2 और 132, 132 से 40 हटा देंगे, कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, और इधर कितना हो गया 2 हो गया 9, कितना गया माइनस का 92। एक बार फिर चेक कर लो जरा, 4 लिया, ये क्लोज, ये क्लोज, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 18 हो गया, माइनस का 3 ले लिया तो 4 माइनस 36 हो गया, प्लस का 2 ले लिया और कितना हो गया ये क्लोज, ये क्लोज, 6 माइनस 24 सही, 4 40 हो गया, ये कितना हो गया 32 और 32 3 जा 32 3 जा 96, और ये हो गया 18 36 हो गया, ये हो गया आपके पास 132, सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आ गया 92, ठीक है, अभी माइनस का, तो हम यहाँ कहेंगे सिंस डिटरमिनेंट से does not equal to 0, hence A inverse exist, ओके। अब वही काम करना है, क्या करना होगा, माइनर फाइंड करने होंगे, तो माइनर फाइंड करेंगे, M11 फाइंड करो, कहां से, यहां से, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 और माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 10, 8 12 फाइंड करेंगे, तो 8 12 कितना आ जाएगा आपके पास फर्स्ट सेकंड मतलब कितना होगा 4 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस का 32, फिर ए एम 13 फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 18, एम 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एम 22 फाइंड करेंगे, तो ये क्लोज ये क्लोज ये क्लोज ये क्लोज हो गया, तो कितना हो गया 4 2 जा 8 8 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 1, और फिर m 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया 12 माइनस 18 इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, m 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, इसका इससे कितना हो गया 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 आ गया, m 32 फाइंड करो, थर्ड सेकंड 24 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, नहीं 16, फिर से देखो थर्ड और ये सेकंड 24 माइनस ये सेकंड ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया सेकंड, तो 24 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 20, थर्ड 24 माइनस 4, ठीक, फिर क्या आ गया m 33 आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, क्लियर, ये क्लोज 4 4 जा 16 माइनस 6, अब यहाँ क्या फाइंड करना होगा आपको, m तो हो गया, को फैक्टर फाइंड करो, a11 माइनस 10, a12 32 वही प्लस का, a13 माइनस का 18, a21 0, a22 माइनस का 4, a23 प्लस का 6, a31 0 नहीं 10, अभी किसका प्लस का ही रहे, a32 माइनस का 20, a33 कितना हो जाएगा a33
10। ठीक है, ये हमारे पास माइनर आ गया और क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। अब क्या फाइंड करना होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखो माइनस का 10 और 32 18 और 0 -4 6 10 20 10 और 20 किसका है, माइनस का 20। अब ए इनवर्स फाइंड करना था, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई थी -92, तो हो जाएगा -10 0 0 10 32 -4 -20 18 6 10। ओके, अब क्या करना था आपको, वही काम करना है, ए इनवर्स फाइंड करना था। इनवर्स तो हो गया, अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी आपको, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो है हमारे पास, -10 अपॉन 92 0 अपॉन 92 10 अपॉन 92 32 अपॉन 92 -4 अपॉन 92, अभी माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा 20 अपॉन 92, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का 18 अपॉन 92, ये आ गया माइनस का 6 अपॉन 92, और ये कितना आ गया, माइनस का 10 अपॉन 92 इनटू क्या था, b, और b की वैल्यू क्या थी आपके पास, बताओ, 60 90 और 70 तो वैल्यू थी, ये वैल्यूज थी। तो इनको सॉल्व करना है आपको, x y z इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे कराओ कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 92, इसका इससे हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, फिर इसका इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 700 अपॉन कितना हो जाएगा 92, -700 अपॉन 92 हो जाएगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई करो जरा, कर लेंगे, करेंगे, कुछ गड़बड़ आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर ना, यहाँ 92 सही आया था आपका, चलो मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6 0 6 2 12 और 92 192 अपॉन 92, और फिर इसका इससे करोगे तो हो जाएगा प्लस 360 अपॉन 92, फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 180 अपॉन 92, कितना हो जाएगा 180 अपॉन 92 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका इससे करेंगे तो 180 अपॉन 92 हो जाएगा, और फिर इसका इससे करोगे तो हो जाएगा माइनस का अपॉन 92, फिर इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 700 अपॉन 92। आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस का
100/92 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 92 उल्टी और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 0 8 और 380 हो जाएगा अपॉन 92 हो जाएगा। और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, सब जीरो प्लस का ही है आपके पास, क्या हाँ सब माइनस का ही है, तो हो जाएगा आपके पास -1080 540 700 कितना आ गया, 0 0 नहीं 0 2 5 2 12 113 और ये कितना हो गया 23 और कितना हो गया 20/92 आ गया। क्यों इतना बड़ा आंसर आ रहा क्या, 4.6। ये आंसर नहीं आ रहा ना, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन कहीं पर, मिस्टेक हो गई कहीं पर। चलो इक्वेशन मैंने आपको बना दिया था, इक्वेशन बना दिया था और इक्वेशन से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके।